रॉकेट साइंस, एस्ट्रोनॉमी, टेलीस्कोप, एस्ट्रोफोटोग्राफी और बहुत सारा फन। लीजिए इन सब का डोज एक ही चैनल पर, यानी आपका चैनल एस्ट्रो इंडसवर्स। आज वीडियो में सिमुलेट करेंगे इसरो के नए SSLV रॉकेट को और हम सब कुछ जानेंगे जो आपको जानना ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक। तो इस वक्त मैं हूं अपने सिमुलेटर में और आप देख सकते हैं ये है SSLV रॉकेट और ये इसरो का एकदम नया रॉकेट है। तो सबसे पहले आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसरो के पास पहले से ही कई रॉकेट मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी एक और रॉकेट क्यों बनाया। तो अगर आप इसरो के सभी करंट रॉकेट को देखेंगे तो वो सभी मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल हैं, यानी इसरो के पास कोई हैवी लिफ्ट ऑफ व्हीकल नहीं है और ना ही स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, जिसके कारण इन छोटे सैटेलाइट को तभी लॉन्च करा जाता है तब GSLV या PSLV का लॉन्च हो रहा हो। इन छोटे सैटेलाइट्स को हमेशा बच्चों के तरह बड़ों के साथ ट्रैवल करना पड़ता था, यानी बड़े सैटेलाइट्स के साथ। इसके कारण इन छोटे सैटेलाइट्स को वेट करना पड़ता था कि कोई बड़ा सैटेलाइट लॉन्च हो और हम उनके साथ चलें। और वही अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल की डिमांड बढ़ती जा रही है और डिमांड बढ़ने का कारण यही है कि ज़्यादातर सैटेलाइट स्मॉल सैटेलाइट होते हैं और इन स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए चाहिए स्मॉल रॉकेट्स। और शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी प्राइवेट स्पेस एजेंसी अपने छोटे रॉकेट के साथ कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई हैं। तो जो भी हो, वैसे तो 100 से ज़्यादा फ़ायदे हैं इस रॉकेट के, जिन्हें मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता आपको, क्योंकि वो लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी है। बस आप इतना समझ लीजिए कि इसरो अब धड़ाधड़ रॉकेट लॉन्च करने वाला है। ओके, तो अब हम समझेंगे रॉकेट के डिज़ाइन को। तो सबसे पहले बच्चों वाली चीज़ आपको बता दूं, इसका डायमीटर है 2 मीटर और 34 मीटर लॉन्ग है ये रॉकेट और ये 3 स्टेज व्हीकल है। तो ये सब तो था रट्टो वालों के लिए। और अब थोड़ा लॉजिकली बात करते हैं। असल में इसमें 4th स्टेज भी है जो कि एडिशनल स्टेज है, जिसके बारे में हम जल्दी जानेंगे। वेट, वैसे आपको पता तो है ना कि स्टेज का मतलब क्या है, यानी ये रॉकेट 4 बार टूटेगा। तो इस रॉकेट की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि ये पूरी तरह एक सॉलिड बूस्टर है। तो अगर आपको रॉकेट के थोड़े बेसिक पता होंगे तो आप जानते होंगे रॉकेट कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन ओवरऑल रॉकेट 2 मेन टाइप के ही होते हैं। जी हाँ, सॉलिड या लिक्विड। तो सबसे पहले हम लिक्विड फ्यूल की बात करते हैं। तो लिक्विड फ्यूल रॉकेट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, आप जैसे चाहें इसे वैसे बना सकते हैं। आप इसे आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। इनकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है और सबसे ज़रूरी बात, ये सॉलिड के मुकाबले कई ज़्यादा सुरक्षित है और यही कारण है कि ज़्यादातर रॉकेट में लिक्विड पावर्ड इंजन होते हैं। और अब सॉलिड फ्यूल को समझ लेते हैं। सॉलिड फ्यूल के साथ हम कई सदियों से काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे हथियार बनाए जाते हैं, यानी मिसाइल्स। सॉलिड फ्यूल को बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन ये अनसेफ है, इसलिए इन्हें कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बनाया जाता है। और भी कई सारी बातें हैं इन टाइप्स फ्यूल के ऊपर, लेकिन मैं उनके ऊपर अभी बात नहीं करूँगा, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं फर्स्ट स्टेज से शुरुआत करता हूँ। तो ये पूरी स्टेज सॉलिड रॉकेट मोटर है और नोज़ल के नीचे आप 4 पिन्स को देख सकते हैं। यह पिन्स इसमें शो के लिए नहीं लगे हैं, इनका काम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह पिन्स रॉकेट को स्टेबिलिटी देते हैं और साथ में रॉकेट की पिच बनाए रखते हैं और रोल होने से भी बचाते हैं। इन पिन्स की वर्किंग साइंस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हम किसी और दिन जानेंगे किसी और वीडियो में। तो ऊपर बढ़ते हैं। ये है सेकंड स्टेज, लेकिन सेकंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज के बीच में कुछ है जिसे इंटर स्टेज कहते हैं। यह इंटर स्टेज दोनों स्टेज को जोड़ने का काम करता है, लेकिन वक्त आने में इन्हें अलग भी कर देगा। इसका काम काफ़ी ज़रूरी है, अगर ये सेपरेट नहीं हुआ तो ये मिशन फेल हो जाएगा। तो अब सेकंड स्टेज की बात करते हैं। सेकंड स्टेज भी सॉलिड फ्यूल्ड बेस्ड है, लेकिन फर्स्ट स्टेज के मुकाबले में इसका कंपोजिशन अलग है। इसमें इस्तेमाल हुआ है SS2। तो जैसे कि मैंने बताया था, सॉलिड फ्यूल को भी कई प्रकार से बनाया जाता है, उसके भी कई टाइप्स आते हैं, लेकिन वर्किंग साइंस एक है। तो ऊपर बढ़ते हैं थर्ड स्टेज की तरफ। तो थर्ड स्टेज भी सॉलिड मोटर है और उसमें भी इस्तेमाल हुआ है SS2। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि इसे मैंने सॉलिड बूस्टर क्यों कहा, क्योंकि इन तीनों स्टेज में ही सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करा गया है। ओके, तो आप ऊपर बढ़ते हैं। ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेज है और यह इस रॉकेट की एडिशनल स्टेज है।
यानी इस स्टेज का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू पेलोड करा जाएगा अगर इसकी ज़रूरत होगी तो। लेकिन अभी ये रॉकेट पहली बार लॉन्च होने वाला है तो इसलिए इस स्टेज का इस्तेमाल करा जा रहा है सिर्फ टेस्टिंग के लिए। तो इस स्टेज का नाम इसरो ने रखा है वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल, और ये मात्र इस रॉकेट में स्टेज है जो कि सॉलिड फ्यूल्ड नहीं है, यानी इस पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल होगा, हम इसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो इस स्टेज में आपको इंजन नहीं दिख रहे होंगे, असल में इसमें बहुत सारे इंजन हैं लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, और बेहतर कंट्रोल के लिए इसमें रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम दे रखा है यानी RCS, क्योंकि यह स्टेज मल्टीपल टाइम ऑन और ऑफ होगी और जो भी सैटेलाइट या क्यूब सेट होंगे वो इसी स्टेज से जुड़े रहेंगे। और जोड़ने के लिए इसमें पेलोड अडेप्टर लगाया गया है, और रॉकेट के सबसे ऊपर है पेलोड फेयरिंग। यह फेयरिंग पेलोड को बचाएगी हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर से और कंटेमिनेशन से। जाहिर बात है इसका इस्तेमाल तो सभी रॉकेट में होता है। ओके, तो अब मैं अपने रॉकेट को वापस से असेंबल कर लेता हूँ। तो हमने रॉकेट को अच्छे से समझ लिया है, अब बात करते हैं मिशन की। तो ये रॉकेट पहली बार लॉन्च हो रहा है, यानी ये एक डेमो मिशन है, और दूसरा मिशन है EOS-2 मिशन, और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इस मिशन में रॉकेट में 2 स्मॉल सैटेलाइट मौजूद हैं जिनकी बात हम आगे करेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं अपने रॉकेट को लॉन्च करने जा रहा हूँ, अब वक्त है सिमुलेट करने का। तो मेरा रॉकेट आ गया है लॉन्च पैड पर। असल में ये लॉन्च पैड ऐसा नहीं दिखेगा, इस रॉकेट को लॉन्च करा जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से, और फिलहाल आप इसे ही समझ लीजिए। तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो मैं आपको ज़रूरी बात बताना चाहूँगा, ये सॉलिड फ्यूल है, इसलिए अगर एक बार रॉकेट इग्नाइट हो गया तो उसे स्टॉप नहीं कर सकते, उसे लॉन्च होना ही होगा, चाहे वो फेल हो या सक्सेस हो। लेकिन हम विश करेंगे कि ये मिशन सक्सेसफुल हो, और हमारा रॉकेट लॉन्च हो चुका है। तो ये रॉकेट पूरा सॉलिड मोटर है, इसलिए काफ़ी तेज़ी से उड़ान भरेगा, और बाकी इंजन के कंपैरिजन में सॉलिड मोटर में काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट होता है। तो अब हमारा रॉकेट मैक्स क्यू क्रॉस कर रहा है, यानी मैक्सिमम डायनामिक प्रेशर। आमतौर में मैक्स क्यू को क्रॉस करते वक्त रॉकेट का थ्रॉटल को घटा दिया जाता है, लेकिन ये सॉलिड मोटर है इसलिए हम इसको थ्रॉटल नहीं कर सकते, ये अपनी फुल पावर पर ही रहने वाला है, यानी इसका मतलब है रॉकेट पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने वाला है। तो मैं अपने रॉकेट की पिच रोल करते जा रहा हूँ क्योंकि हम स्पेस में कभी सीधा नहीं जाते। तो सॉलिड फ्यूल का एक और डिसएडवांटेज है कि ये ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता, इसलिए हमारा रॉकेट से 94 सेकंड तक ही बर्न चालू रखेगा, उसके बाद उसमें फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। तो सॉलिड फ्यूल की एफिशिएंसी तो अच्छी नहीं होती लेकिन इनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे रॉकेट की फर्स्ट स्टेज सेपरेट हो गई और सेकंड स्टेज इग्नाइट हो चुकी है, और अब फेयरिंग सेपरेट हो जाएगी क्योंकि हम कारमा लाइन क्रॉस कर चुके हैं, और हमारे स्मॉल सैटेलाइट एक्सपोज हो गए, और अभी भी हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को अचीव कर रहे हैं। तो ये सेकंड स्टेज सिर्फ 113 सेकंड तक ही चलने वाली है, और फिर उसके बाद शट डाउन एंड सेपरेशन। थर्ड स्टेज इग्निशन। सो ये थर्ड स्टेज 106 सेकंड तक ही चलने वाली है, और ये स्टेज पेलोड को ऑर्बिटल वेलोसिटी अचीव करवा देगी, यानी हम ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हम ऑर्बिट पहुंच चुके हैं और थर्ड स्टेज शट डाउन हो चुकी है। तो तुम्हारा काम ख़त्म हुआ, अब अलग हो जाओ। तो अब हमारे पेलोड के साथ सिर्फ वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल है, और इस फर्स्ट मिशन में इस स्टेज को कितनी बार चलाया जाएगा इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसरो स्मॉल सैटेलाइट के ऑर्बिटर पैरामीटर्स को ध्यान रखकर ही इन इंजन को चलाएगा। एग्जाम्पल के लिए अभी किसी सैटेलाइट को यहाँ पर डिप्लॉय होना है तो उसे डिप्लॉय कर दिया जाएगा, और अगर दूसरी सैटेलाइट को किसी और ऑर्बिट में जाना है तो उसे इग्नाइट करा जाएगा, एंड फाइनली उस ऑर्बिट को अचीव करने के बाद पेलोड को अलग कर दिया जाएगा। तो अभी तक हमने रॉकेट को काफ़ी अच्छे से समझ लिया है, उसके डिज़ाइन से लेकर उसे सिमुलेट करने तक। और अब ज़रा पेलोड्स को समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सैटेलाइट्स हैं। तो जैसे कि मैंने बताया इसमें है EOS-2 मिशन, और ये असल में एक माइक्रोसेट है जिसका वज़न है 135 kg। इसे डिप्लॉय करा जाएगा 350 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में। तो ये माइक्रोसेट असल में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, और इस तरह की सैटेलाइट इसरो ने पहले भी लॉन्च करी हैं। लेकिन अभी मैंने आपको सबसे इंटरेस्टिंग सैटेलाइट के बारे में नहीं बताया जो इस मिशन में ही इंक्लूड है। तो जी हाँ, इस रॉकेट में असल में 2 सैटेलाइट रखे गए हैं,
और दूसरा वाला है आज़ादी सेट। तो ये आज़ादी सेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसे 750 स्टूडेंट गर्ल्स ने बनाया है, वो भी अलग अलग 75 स्कूलों से। और इस सैटेलाइट को डेवलप करवाया है स्पेस किड्स ऑर्गेनाइजेशन ने। इस ऑर्गेनाइजेशन का एम है कि आज की जनरेशन स्पेस में इंटरेस्ट ले, और इन्होंने आज़ादी सेट को इसलिए बनवाया ताकि गर्ल्स भी स्टीम सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लें और साइंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। जो इन्होंने सैटेलाइट बनवाया वो एक क्यूब सेट है 8U कॉन्फ़िगरेशन का, जिसका वज़न है 8 kg। मैं आपको बता दूं क्यूब सेट के कई कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, जैसे कि आप इन इमेज में देख सकते हैं। और साथ में आज़ादी सेट में कई सारे इक्विपमेंट्स डाले गए हैं जिन्हें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि इसमें एक सेल्फ़ी कैमरा लगा है। ये सैटेलाइट अपने सोलर पैनल की इमेज धरती पर भेजेगा और फिर क्या 15 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा। ओके, तो अब मुझे लगता है कि मैंने इस मिशन के बारे में आपको A to Z बता दिया है, इतना आपको कोई नहीं बताएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा इसरो सक्सेसफुल हो, और आप चाहें तो मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं क्योंकि यह चैलेंज सिर्फ रॉकेटरी के ऊपर ही नहीं है, यहाँ पर मैं खुद एस्ट्रोनॉमी प्रैक्टिकल करता हूँ। और अगर आपको मेरा चैनल काफ़ी यूनिक लग रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Bye, have a great time.